नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के जॉयस्टिक के बारे में जाने थे कि जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए करते हैं। उसके बाद ट्रैक बॉल के बारे में जाने थे कि ट्रैक बॉल क्या होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। वेबकैम के बारे में हम लोग जाने थे, वेबकैम का प्रयोग किस लिए करते हैं। उसके बाद लाइट पेन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से स्टडी किए थे कि लाइट पेन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उसके बाद टॉर्च पैड के बारे में हम लोग पढ़े थे कि टॉर्च पैड का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो टॉर्च पैड इनपुट डिवाइस का प्रयोग हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में। तो जो भी मित्र इस क्लास को नहीं किए हैं या इनपुट डिवाइस का क्लास करवा रहे हैं, इनपुट डिवाइस का क्लास नहीं किया है, जो भी शुरू से हम बेसिक से जीरो से कंप्यूटर का क्लास करवा रहे हैं, तो आप लोग अगर क्लास नहीं किए हैं तो एक एक क्लास आप लोग करना चाहते हैं तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके आप लोग एक एक क्लास कर सकते हैं। या जो भी मित्र इनपुट डिवाइस का क्लास नहीं किए हैं, इनपुट डिवाइस का क्लास करना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके क्लास को कर सकते हैं। तो दोस्त, आज हम लोग जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में बेहतरीन ढंग से स्टडी करेंगे। तो जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त होते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। जो नेक्स्ट बचा हुआ उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टॉर्च स्क्रीन है। हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, टॉर्च पैड के बारे में पढ़े थे, टॉर्च पैड इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करें टॉर्च स्क्रीन के साथ स्टार्ट करें। ये क्या है, सीरियल नंबर 15 होगा आपका। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। सीरियल नंबर 15 में कौन सा है आपका, टॉर्च स्क्रीन है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये टॉर्च स्क्रीन का फिगर है। टॉर्च स्क्रीन आपका लैपटॉप में होता है, मोबाइल में होता है। मोबाइल आप लोग यूज करते होंगे तो देखते हैं टच स्क्रीन ही मोबाइल आ रहा है। जितने भी मोबाइल टच स्क्रीन है, आप लोग अधिकतर टच स्क्रीन मोबाइल ही यूज कर रहा है लोग। तो टच स्क्रीन के माध्यम से जो भी कार्य करना होता है आसानी से कर सकते थे। यहाँ पे टच स्क्रीन का क्या है, इमेज दिया हुआ है, देखिए टच स्क्रीन आपका सिस्टम भी, लैपटॉप है, सिस्टम भी होता है, टच स्क्रीन मोबाइल भी होता है। तो टच स्क्रीन के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि टच स्क्रीन का प्रयोग किस लिए करते हैं, टच स्क्रीन क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा हुआ है टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि टच स्क्रीन क्या है, तो टच स्क्रीन आपका एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है। क्या है दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि टच स्क्रीन क्या है, तो टच स्क्रीन आपका एक इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है। टच स्क्रीन का प्रयोग टच करके कोई भी कार्य करने के लिए करते हैं। टच स्क्रीन का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्त, टच करके कोई भी काम हो, कोई भी कार्य उसको करने के लिए या इनपुट डिवाइस देने के लिए करते हैं। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है। यानी टच स्क्रीन प्रश्न में आ जाए कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है। तो टच स्क्रीन क्या है, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है। तो दोस्त, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि टच स्क्रीन क्या है, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस टच स्क्रीन को कहते हैं। यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, टच स्क्रीन को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त, अगर प्रश्न आ जाए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है आपका, एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच अलाउइंग
ए यूजर टू इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर और वर्ड ऑन द स्क्रीन। अर्थात टच स्क्रीन क्या है? आपका एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जो मानव स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। यानी मानव क्या कर सकते हैं? मनुष्य उसको टच कर सकता है, छू सकता है, जिस टच करके क्या कर सकता है? कोई सा कार्य कर सकता है, जिससे उपयोग करता है स्क्रीन पर चित्रों या शब्दों को छूकर कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यानी जो यूजर है टच स्क्रीन के साथ क्या कंप्यूटर पे छू कर उससे क्या कर सकता है? बातचीत कर सकता है, कोई कार्य कर सकता है। ठीक है, जो भी कार्य करना है वो कर सकता है। ए टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। टच स्क्रीन क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है दैट द यूजर कैन कंट्रोल थ्रू सिंपल और मल्टी टच gestures by touching the screen with special stylus pen and is one or more fingers। अर्थात यहाँ पे क्या है? टच स्क्रीन आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है जिसमें यूजर क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, सिंपल हो चाहे मल्टी हो, एक हो चाहे एक से अधिक हो, बाई टचिंग स्क्रीन यानी टचिंग स्क्रीन के द्वारा विथ स्पेशल स्टाइलस यानी जो स्पेशल होता है स्पेशल स्टाइल से इज वन और मोर फिंगर, एक या एक से अधिक फिंगर के द्वारा। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है जिसे उपयोग करता है एक विशेष स्टाइलस या पेन और एक या अधिक जो फिंगर होता है उंगलियों से स्क्रीन को छूकर सरल या मल्टी टच यानी एक या एक से अधिक उंगली से उसको क्या छूकर सरल आसान या क्या कोई मल्टी एक या एक से अधिक मल्टी टच इशारों के माध्यम से नियंत्रित कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्त, टच स्क्रीन्स आर कॉमन इन डिवाइसेज। टच स्क्रीन क्या है? एक कॉमन डिवाइसेज है सच एज गेम कंसोल्स ऑल इन वन कंप्यूटर, टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। यानी ये क्या है? आपका एक सिंपल उपकरण है। क्या है? कॉमन क्या है? आपका एक उपकरण है क्या? टच स्क्रीन, जिसका क्या है? सच एज गेम कंसोल यानी इसमें गेम भी खेल सकते हैं टच स्क्रीन करके। कंप्यूटर ये क्या है? टच स्क्रीन में क्या आता है? कंप्यूटर, टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन में क्या होता है? टच स्क्रीन होता है जिसके सहारे टच स्क्रीन के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे टच स्क्रीन का आप लोग देख ही लिए कि यहाँ पे इमेज है इस प्रकार का होता है। आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे तो टच स्क्रीन मोबाइल यूज अगर करते होंगे तो उसमें आप लोग को मालूम होगा कि टच स्क्रीन करके कोई सा भी हम लोग कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, आगे जो इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्त? माइक्रोफोन। यहाँ पे आप लोग 16 नंबर कर लीजिएगा। सीरियल नंबर कितना है? 16 है। कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्त? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे माइक्रोफोन का क्या है? इमेज है, पिक्चर है, किसका है? माइक्रोफोन का इमेज है। तो माइक्रोफोन के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी जो भी है देख लेते हैं। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। एग्जाम में प्रश्न है कि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है? तो माइक्रोफोन आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। विच इज यूज टू रिकॉर्ड और आवर वॉइस, विच इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। यानी माइक्रोफोन आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किस में? कंप्यूटर में आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोफोन अलाउज कंप्यूटर यूजर्स। यानी माइक्रोफोन जो है अलाउ करता है, जो कंप्यूटर का उपयोग करता है कंप्यूटर यूजर्स है उसको टू इनपुट ऑडियो इनटू देयर कंप्यूटर। यानी जो भी इनपुट ऑडियो होता है उसको क्या कंप्यूटर में ऐड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। Most microphones connect to the computer using the mic port on the computer sound card। अर्थात अधिकांश जो माइक्रो कंप्यूटर साउंड कार्ड पर माइक पोर्ट का उपयोग करके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। यानी यहाँ पे क्या मोस्ट माइक्रोफोन्स कनेक्ट, यानी जो भी अधिकांश माइक्रोफोन होते हैं किससे? कंप्यूटर से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। किसके द्वारा? जो माइक पोर्ट होता है
उसके द्वारा क्या साउंड कार्ड पे क्या होता है, साउंड कार्ड के द्वारा कनेक्ट होते, किससे, कंप्यूटर से। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोफोन का उपयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने के लिए कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि माइक्रोफोन का उपयोग किस लिए कहते हैं, तो जो ध्वनि तरंग होता है और जो विद्युत ध्वनि तरंग को क्या विद्युत तरंग में बदलने के लिए किसका यूज कहते हैं, माइक्रोफोन का प्रयोग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोफोन को माइक या माइक भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि माइक्रोफोन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो माइक के नाम से जानते हैं। समटाइम्स एब्रेविएटेड एज माइक, कभी अर्थात कभी कभी इसे माइक के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। किसको, माइक्रोफोन को कभी कभी माइक के रूप में क्या किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, ए माइक इज ए हार्डवेयर पेरिफेरल ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय एमिल बर्नियर इन 1877। अर्थात माइक एक हार्डवेयर पेरिफेरल है। क्या है माइक, क्या है आपका, एक हार्डवेयर पेरिफेरल है जिसका आविष्कार मूल रूप से 1877 ईस्वी में एमिल बर्लिनर द्वारा किया गया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि माइक का आविष्कार कब किया गया था, तो 1877 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो एमिल बर्लिनर के द्वारा किया गया था। ए माइक्रोफोन इज ए डिवाइस, माइक्रोफोन क्या है आपका, एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स, जो क्या कहता है आपके साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इनटू ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किसमें, जो साउंड वेव होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कहता है, कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है आपका, एक उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में क्या कहता है, परिवर्तन करता है, परिवर्तित करता है। तो दोस्तों माइक्रोफोन के बारे में जो भी जानकारी था रोचक, उसके बारे में आपको बता दिए। आगे देखते हैं दोस्त, आपका कहाँ माइक्रोफोन का यूज होता है। यहाँ पे देखिए यूजेज ऑफ माइक्रोफोन, यानी माइक्रोफोन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, यानी वॉइस रिकॉग्निशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी वॉइस को रिकॉर्डिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी माइक्रोफोन का प्रयोग किस लिए करते हैं, वॉइस को रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं, रिकॉग्निशन के लिए करते हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। VoIP, यानी VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी माइक्रोफोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है, ऑनलाइन चैटिंग के लिए किया जाता है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है, वॉइस रिकॉर्डिंग और डायरेक्शन, सिंगिंग एंड पॉडकास्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त यहाँ पे माउस का माइक्रोफोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है यहाँ पे आपको बता दिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्त ये जो माइक्रोफोन का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, माइक्रोफोन का यूज किस लिए करते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार कब हुआ था, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, इस सब के बारे में आपको एक एक करके बता दिए। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो दोस्त आगे हम देखते हैं जो आपका इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आपका कौन सा है, बायोमेट्रिक्स इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में देख लेते हैं। सीरियल नंबर क्या है, 17 है आपका। आप लोग 17 सीरियल नंबर कलेक्शन कर लीजिएगा। तो इसके बारे में भी दोस्त हम लोग देख लेते हैं। बायोमेट्रिक्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आप लोग मोबाइल में भी करते होंगे, जो भी स्मार्टफोन मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें फिंगरप्रिंट मांगता है, साइज से मांगता है, फ्रंट में रहता है, तो वहाँ पे क्या बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक्स का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है दोस्त, अटेंडेंस बनाने के लिए हो रहा है, स्कूल में होता है, कोई सा कार्यालय है, कोई सा ऑफिस है, वहाँ पे किसका प्रयोग होता है,
आपका बायोमेट्रिक्स का प्रयोग होता है। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स का देखिए फिगर दिया हुआ है। बायोमेट्रिक्स आप फिंगर के माध्यम से लगा सकते हैं, फेस के माध्यम से लगा सकते हैं, आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक्स फेस के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से लगा सकते हैं। या जहाँ पे आपका कार्यालय में कहीं पे कार्य आप लोग कर रहे होंगे, चाहे कार्यालय में इसको अटेंडेंस के रूप में किया जा रहा है, स्कूल में भी किया जा रहा है, इसका बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके बारे में दोस्त एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इमेज यहाँ पे देखिए है बायोमेट्रिक्स का, इस टाइप का होता है। आप लोग बायोमेट्रिक्स यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में जो भी रोचक जानकारी है आप लोग को बता रहा हूँ। बायोमेट्रिक्स इज यूज इन एज ए फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए, नहीं पहचान के लिए। किस लिए यूज़ किया जाता है बायोमेट्रिक्स का दोस्त? आपकी पहचान के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक्स इज एन इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक्स क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक्स क्या है दोस्त? आपका एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, अर्थात बायोमेट्रिक जैविक डेटा को मापने और उसका विश्लेषण करने का विज्ञान और तकनीक है। बायोमेट्रिक क्या है दोस्त? आपका जो भी जैविक डेटा है या जैविक डेटा को क्या करने के लिए? मापने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और तकनीक है। क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। किसका? मेजरिंग करने के लिए। किसका? आपका एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एंड एनालाइजिंग करने के लिए किसका? बायोलॉजिकल डेटा को क्या करने के लिए? मेजरिंग एंड एनालाइजिंग करने के लिए क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्या? आपका बायोमेट्रिक्स। आगे देखते हैं दोस्त। बायोमेट्रिक्स refers to technologies that measure and analyze human body characteristics such as fingerprint, eye, retinas and iris, voice patterns and hand measurements for authentication purpose। क्या है? authentication purpose, अर्थात बायोमेट्रिक्स उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए मानव शरीर की विशेषताओं जैसे उंगलियों के निशान, आँखों की रेटिना और आइरिस, आवाज़ के पैटर्न और हाथ के माप को मापते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। यानी बायोमेट्रिक में क्या कर सकते हैं दोस्त? यहाँ पे आप फिंगर का जो होता है, हैंड के जो फिंगर होते हैं, हाथ के जो अंगूठा होते हैं, उसके माध्यम से आप बायोमेट्रिक्स लगा सकते हैं। आँख के रेटिना के माध्यम से आपका बायोमेट्रिक लग सकता है। तो इसका प्रयोग यानी करते हैं। ह्यूमन का जो भी होता है, यानी मानव का जो भी होता है, आपका उंगली का निशान, यानी उंगली के निशान लगाते हैं, यानी हैंड का जो फिंगर होते हैं उसके माध्यम से बायोमेट्रिक्स लगा सकते हैं। या आँख का रेटिना है, आइरस है, आवाज़ के पैटर्न से हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोमेट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल में भी आपके फेस आता है, फेस के माध्यम से क्या बायोमेट्रिक्स लगा देते हैं, फिंगर लगा देते हैं। तो बायोमेट्रिक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्त? मोबाइल में भी हो रहा है, आपका स्कूल में अटेंडेंस या ऑफिस में अटेंडेंस के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस के बारे में एक एक जो भी जानकारी था बायोमेट्रिक्स के बारे में आपको बता दिए, माइक्रोफोन के बारे में बता दिए, उसके बाद टच स्क्रीन के बारे में बता दिए। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस का क्लास आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को नए इनपुट डिवाइस जो होगा बचा हुआ उसको लेके आऊँगा। और जो इनपुट डिवाइस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इनपुट डिवाइस से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का एग्जाम हो या स्टोनो का एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, यानी किसी भी एग्जाम हो जहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न पूछते हैं और इनपुट डिवाइस से प्रश्न पूछते हैं, उसका क्लास कल मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों आज के क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।